हेलो दोस्तों, मैं हरिंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रिज्म में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, आज हम मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। एक कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, आपने पढ़ा होगा कि ऐसा ही बराबर यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ये पढ़ा होगा? पढ़ा कभी? हाँ जी बोलो। कभी पहले पढ़ा कभी? पढ़ा होगा, ठीक है। पहली बात तो आज मैं पहले बताता हूँ तुम्हें आया कैसे। दूसरी बात, इस फॉर्मूले से आप करना चाहो कर सकते हो, बट मैं इसके अलावा भी आपको तरीका बताऊंगा कि इस पे जाने की कोई खास जरूरत है नहीं। ठीक है, फिलहाल समझो बात को। पहली बात तो मेरी एक बात पूरे चैप्टर में ध्यान रखना जो आपको लास्ट तक फायदा देगा। फॉर्मूला याद हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, देखो। 100 रुपए पे, अच्छा कोई मैं आपसे पूछूं कि दर किसको कहते हैं? दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? रेट, दर किसको बोलते हैं? क्या परिभाषा है दर? किसको कहा जाता है दर? ठीक है, देखो दर किसको कहते हैं। दर बोलते हैं 100 रुपए पे, 100 रुपए पर एक साल में, एक साल को क्या कहते हैं? वर्ष। एक वर्ष में मिलने वाला वाला ब्याज। ठीक है, ये बहुत काम की बात है। देखने में बड़ी छोटी सी बात लग रही होगी पर बड़े काम की बात। कोई आपसे पूछे दर क्या होती है, ठीक है, कोई पूछे ना पूछे, मैं तो कई बार पूछूंगा चैप्टर में। ठीक है, दर क्या होती है, रेट क्या होती है, तो हम कहेंगे 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाला ब्याज। 100 रुपए पे एक साल में जितना भी आपको कोई ब्याज देके जा रहा है उसे ही दर कहते हैं। बात समझ आई मेरी? हाँ जी बोलो। देखो, जैसे मान लो आपने किसी को 100 रुपये ब्याज पे दिए, ठीक है ना? मान लो आपने 100 रुपये ब्याज पे दिया आपने किसी को 100 रुपये। ये क्या हुआ? अगर आप जो पैसा आप ब्याज पे देते हो उसको क्या कहा जाता है? आप लोग उसे कहते हैं मूलधन, ठीक है ना? हिंदी में लिखो तो ये हुआ पी। पी की वैल्यू, पी होता है क्या? मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन जो मेन जो आपका पैसा है। ठीक है, 100 रुपये आपने किसी को ब्याज पे दिए और मैं आपसे ये पूछूं कि भाई एक साल के लिए पैसा दिया, टाइम की बात करूं तो भाई एक साल के लिए दिया पैसा ब्याज पे। अच्छा जी, मैं कहूँ दर किस दर पे दिया तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि भाई 10% की दर पे मैंने आपको 10% वार्षिक की दर पे मैंने आपको पैसा दे दिया ब्याज पे। ठीक भाई, तो मैं अगर आपसे कहूँ कितना ब्याज एक साल में वो बंदा तुम्हें देने आएगा जिसको तुमने पैसा ब्याज पे दिया। ठीक है, मान लो मैंने ही तुम्हें ब्याज पे पैसा दे दिया, मैंने तुम्हें, मेरे से आपने 100 रुपये उधार मांगे। मैंने कहा 100 रुपये दे तो दूंगा भाई, लेकिन एक साल के लिए मांगे आपने। मैंने कहा लेकिन जो मैं जिस रेट पे दूंगा आपको, जिस दर पे दूंगा, 10% वार्षिक की दर पे आपको मैं पैसा दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे घर पे, गुड इवनिंग दीपन जी, आप मेरे घर पे भाई कितने पैसे एक साल बाद लेके पहुंचोगे? कितना ब्याज मुझे देने आओगे? ब्याज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ब्याज कितना दोगे? बताना जल्दी से, जल्दी बोलो। इतने छोटे क्वेश्चन के इतना टाइम नहीं देना। 120। क्या चाहते हो? हम्म? अरे भाई मैं भी ब्याज ही पूछ रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं पूछ रहा यार। अब यार इसमें रख लो, चलो वही फॉर्मूले में रख के देख लो। मूलधन कितना है? 100 रुपये, प्रिंसिपल 100 रुपये। कितनी दर पे पैसा दिया आपने? 10% की दर पे पैसा दिया। कितने टाइम के लिए दिया? एक साल के लिए दिया पैसा, और बटे 100। ठीक है, 100 से ये 100 कट गया, कितना आया? 10 रुपये आया कि नहीं? 10 रुपये आया। ये कहाँ से 120 कैसे आ गया यार सबका? ऐसे क्या निकल दिया तुमने सबने? ठीक है ना, मानता हूँ गलती होगी होगी, लेकिन एक बंदे से गलत हो सकता है, सबके सब 120 दे रहे हो मतलब क्या निकाला तुमने ये सब? बोलो, क्या निकाल दिया? अरे ब्याज ये है तो यार 10 रुपये तो आया। चलो छोड़ दो यार, सुनो मेरी बात ध्यान दो बस। ठीक है, फिलहाल कुछ नहीं है, इधर देखो। 100 रुपये आपने किसी को ब्याज पे दिए, एक साल के लिए 10 10% की दर पे दी, ठीक है ना?
आप फॉर्मूले के शौकीन हो तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। 100 रुपए ब्याज पे दिए थे, 10% की दर पे दिए, टाइम 1 साल का रहा, और बटे 100, यहाँ से 10 रुपए का ब्याज दिया, यानी 10 रुपए ये ब्याज है, बताइए। 12 मंथ नहीं अंशिका, 12 मंथ नहीं है भाई। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है ना भाई, यही तो मैं आपको समझाऊंगा इस चीज को। फॉर्मूला जो होता है ये पूरा वर्ष वर्ष में होता है, इसमें टाइम जो है ना वो टाइम वर्षों में, टाइम वर्ष। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझो बात। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूले के चक्कर में ही ना पड़ो यार। क्यों फॉर्मूले के चक्कर में लग रहे हो? फालतू की बातों में इधर ध्यान दो। ठीक है, सुनो मेरी बात। आपने यहाँ से फॉर्मूला निकाल लिया, मैंने आपको अभी क्या बताया था? 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज। ठीक है, 100 रुपए पे 1 साल में जितना ब्याज मिलता है उसे ही हम दर कहते हैं, उसे ही हम दर कहते हैं। इसका मतलब जो दर होगी वही 1 साल का ब्याज होगा, जो दर होगी वही 1 साल का ब्याज होगा। तो मेरे भाई, ये 10% की दर नहीं नजर आ रही तुम्हें? है, 10% की दर है ना? जब 10% की दर है और 1 साल का टाइम है और 100 रुपए है, इसका मतलब क्या कह सकता हूँ? मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि 10% का दर है तो भाई ब्याज कितना मिला होगा? 10 ही रुपए मिला होगा 100 रुपए पे। बात समझ रहे हैं मेरी? चलो जी, बस इतनी सी छोटी सी बात मुझे आपको समझानी है। तो इस चैप्टर के एंड तक एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होती है? दर। फिलहाल मैं आपको इस फॉर्मूले को बताता हूँ, कैसे कैसे इस फॉर्मूले का बनाए, क्या तरीका है इसका, क्या क्यों बनाए। देखो, अभी मैंने आपसे कहा कि भाई 100 रुपए पे, 100 रुपए पे 1 साल के अंदर, 1 साल में जितना भी ब्याज मिलेगा, जितना भी ब्याज मिलेगा उसे दर कहते हैं। ठीक है ना भाई? जितना ब्याज मिलता है 100 रुपए पे 1 साल में उसे दर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ये कह दूं कि दर आर थी, अगर मैं दर आर कह दूं, इसका मतलब ये है 100 रुपए पे 1 साल में R% की दर से अगर पैसा दिया, तो जो दर होती है वही ब्याज हुआ। इसका मतलब इसे मैं ब्याज कह सकता हूँ। यहाँ तक कोई इशू? कुछ गलत किया मैंने? मैंने कुछ नहीं किया। मान लो 100 रुपये आपने किसी को ब्याज पे दिए, 1 साल के लिए दिए, ठीक है ना भाई? और R% की दर पे दिए, इसका मतलब जो R% की दर पे दिया जो दर है वही ब्याज है, 100 रुपये पे 1 साल में। चलो जी ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछू जी, 1 रुपए का बताओ जी मुझे। 100 रुपये छोड़ो आप, 100 रुपए की बात ना करो, 1 साल, 1 साल की बात है, और मुझे 101 रुपये बताओ, तो आप कहोगे 100 इधर मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड में चला गया। इसका मतलब आपने कहा जी आर बराबर है R/100। यानी 1 रुपए की अगर मैं बात करूं, 1 रुपए पे 1 साल में जो मिलने वाला ब्याज होगा वो R/100 होगा। बोलो ठीक है यहाँ तक? सही है भाई। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ यार, 1 रुपए भी छोड़ो आप मुझे पी रुपए में बता दो। पी रुपए, आप बताओ, अगर मुझे एक का पी बनाना होगा, ठीक है, मान लो इसका एक का मुझे 2 बनाना होता तो आप कहते हो जी 2 की गुना कर दो। मैं कहता एक का मुझे 10 बनाना तो आप कहते 10 की गुना कर दो। मैं कहता इसका एक का 20 बनाना तो आप कहते 20 की गुना कर दो। मैं कह रहा हूँ उसका पी बनाना तो आप कहोगे जी इसकी पी की गुना कर दो। तो इधर भी कर दो और इधर भी कर दो। मानते हो ना बात मेरी? तो इसका मतलब भाई ये है, पी रुपए पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज कितना हो, पी किसमें गुना होगी, तो ये बन गया पी गुना R/100। ठीक है भाई, यहाँ तक सही है? चलो जी, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ यार, पी रुपए पे आप निकाल रहे हैं ना, ये तो आपने 1 साल की बात निकाल ली। मैं साल कुछ और ले लो यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने कहा पी रुपए पे भाई, यार 1 साल का मैटर छोड़ो आप 1 साल नहीं, यहाँ कुछ और साल लो, 30 साल ले लो। 30 सालों में, 30 साल में कितना होगा? अब आपको 30 साल का क्या मैटर है? अब एक बात हो, अगर मैं आपसे कहता यार 1 साल है ना, आप मुझे 5 साल का बताओ, तो आप ये कहते अगर 1 साल है, 5 साल की बात कर रहे हो, तो भाई इसमें 5 की गुना करो। आप ये कहते 5 की गुना कर दो इसमें, 5 ही कम 5 बन जाएगा। अगर मैं ये कहता कि भाई इसमें क्या करो, 10 साल की बताओ, तो आप कहते इसमें 10 की गुना कर दो। ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर 30 साल का मैटर है भाई, 30 सालों की अगर बात है, तो आप क्या करो, देखो पी गुना आर। ठीक है, देखो जब तक 1 साल की बात थी, तो ये मान के चलो यहाँ पे 1 की गुना थी। जब मैंने कहा यार 30 साल का मैटर है अब, तो 30 साल की बात है, तो भाई यहाँ पे टी की गुना हो, अब बटे, मैं समझे? और ये पूरा क्या चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है आपको पता है? एसआई के बराबर चल रहा है ये पूरा का पूरा जो है एसआई की साधारण ब्याज के बराबर चल रहा है। तो क्या ये हमारा फॉर्मूला नहीं रेडी हो गया एक? ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। समझ आई?
हम्म। दूसरी बात, ये मैंने आपको क्यों बताया, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपनी नॉलेज का प्रदर्शन कर रहा हूँ कि भाई देखो मुझे कितना पता है, कितना डिटेल में मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने आपको इसलिए बताया, कभी कभी है ना क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, कथन के रूप में। ऐसे पूछ लेता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो है क्या, चार ऑप्शन बना के दे देगा आपको। परेशान करने वाली बात है, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर साधारण ब्याज क्या, अगर मेरे से कोई पूछे साधारण ब्याज है क्या, ठीक है ना, आप क्वेश्चन को भी छोड़ो, अगर मैं आपसे पूछूं साधारण ब्याज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है ये क्या है। P रुपए पे 30 सालों में, ठीक है, P रुपए पे 30 सालों में जितना भी ब्याज बनेगा उसे साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है ना। ये मान लो इस फॉर्मूले की बात कर लो, ये है क्या भाई, P रुपए पे 8% की दर से 30 सालों में जितना ब्याज बना उसे हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। बात समझ आई। चलो जी, एक बात तो आपको ये याद, ये मैंने आपको बता दी, बस आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है, वरना इसका यूज मैं कम ही करूंगा। बस आप एक ही बात पे फोकस करो अपना, किस चीज पे, 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज, जिसे ये चीज पता रहेगी लास्ट तक उसे चैप्टर आसान लगेगा, वरना तो फिर वो फॉर्मूले वर्मूले करता रहेगा, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। जैसे देखो, मान लो मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई 10,000 रुपए हैं। अच्छा, मैं पहले ही आपको बता दूं, कभी फिर परेशान हो, पी को जहां भी मैं पी लिखता हूँ उसका मतलब है भाई मूलधन, जिसको नहीं पता हो यूपी बोर्ड वालों की बात, मूलधन। आर की बात आपको पता ही होगा, दर होती है तो, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और दर जो है फॉर्मूले के अंदर हमेशा वार्षिक होती है, दर जो मिलेंगे ना फॉर्मूले में वार्षिक ही मिलेंगे। और जैसे भी आपने टाइम में गलती की थी, टाइम जो है, समय जो है भाई, वो भी क्या होगा, वर्षों में होगा, उसमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगा, ठीक जी। और ऐसा ही का मतलब रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। ये थोड़ी सी एब्रिविएशन है, मतलब कि किसके लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए, ठीक भाई, समझ आ गए, चला गया, समझ ही गए होंगे, इतने बेवकूफ थोड़ी हो। चलो जी, अब देखो, मान लो आपने किसी को 10,000 रुपये उधार, पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। 10,000 रुपये आपने किसी को उधार दिए, इसका मतलब 10,000 उधार दिए, तो ये 10,000 ही क्या है, ये प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन, ठीक भाई। अच्छा, उसके बाद मान लो आपने, दर लेता हूँ मैं, कि 10% की दर पे आपने वो पैसा दिया, 10% वार्षिक। इस बात को वो लिख के देगा कि वार्षिक जो है साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, साधारण ब्याज के और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन सेम ही होते हैं, लैंग्वेज बिल्कुल सेम होती है, एडिटेड डिट्टो बिल्कुल वही मिलेगी आपको, ठीक है ना। कहीं जैसे क्वेश्चन साधारण ब्याज में ऐसे बोलेगा कि भाई अ, पहले कोई धन था उसका डबल हो गया, कितने सालों में डबल हुआ, कितने सालों बाद वो ट्रिपल होगा, या 4 गुना होगा, 20 गुना होगा, ठीक है। हर तरह की लैंग्वेज मतलब दोनों चैप्टर में आपको सेम मिलेगी। बस फर्क कहाँ से पता लगेगा आपको कि भाई ये साधारण ब्याज का है, चक्रवृद्धि का, वो दर से ही पता लगेगा। ऐसा नहीं है कि दर को देखकर करना शुरू कर दिया, पहले पूरा पढ़ना भी है। 10% वार्षिक, अगर वो साधारण ब्याज बोलता है, साधारण ब्याज पर ऐसे बोल देगा 10% वार्षिक साधारण ब्याज, या फिर बोल देगा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरीके से बोलेगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा बोलते हैं, 10% की दर होगी आर, और टाइम हो गया, टाइम हुआ, मान लो कुछ भी लेता हूँ मैं, चलो पहले 1 साल के लिए बात कर, पहले 1 वर्ष की बात कर ले, ठीक है। अब हमसे मान लो ऐसा ही पूछ रहे हैं, साधारण ब्याज पूछ रहे हैं, साधारण ब्याज कितना रहा, ठीक, ठीक है। या तो आप फॉर्मूले में चले जाओ भाई, फॉर्मूले का मतलब क्या है, साधारण ब्याज बराबर क्या था, मूलधन, जितना पैसा ब्याज पे दो आप, पी आर टी अपॉन 100, ये। तो साधारण ब्याज कितना होगा, 10, ठीक है। दर कितनी हुई, 10, ठीक है। अब गुना कितना है, 1 साल का टाइम है, अब बटे में 100। एक बात और, कई बार ऐसा होगा, मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि जैसे मान लो दर ये दे दी 33 सही 1/3% दे, 33 सही 1/3% दे दो, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो 33 के 99 और एक 100/3 हो गया है ना, तो इस दर को 100/3 करेंगे, और फिर परसेंट हटा के बटे 100 कर लेंगे। यार ये जो ऑलरेडी उन्होंने लिख दिया है, ये जो लिखा ना, ये 10/100, ये उन्होंने अपने आप ही परसेंट हटा के लिख दिया, ये बात, बात समझ रहे हैं ना। कभी ऐसा ना हो कि आप, मान लो 33 सही 1/3 लिखा आपने, पहले तो 100/3 लिख दिया परसेंटेज, जैसे मान लो ऐसा हो, पी आर, आर कितनी है, 100/3,
ठीक है, परसेंट आगे बटे 100 कर दिया, और 1/100 आप सोचो फॉर्मूले में भी था, अभी इसे भी फॉर्मूले वाले को भी लिख दो। ठीक है ना, वो ऑलरेडी उसी चीज को उन्होंने लिख के दिया। तो अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्ट 1/3 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो, अब हमने ये देखा भाई, दो जीरो से भाई कोई सी दो जीरो काट दो, कितना आया, 1000 रुपये आ गया एक साल का भी। एक साल का 1000 रुपये ब्याज है। ठीक भाई। अच्छा, एक और बात समझ लो, अगर मैं आप एक बात बताऊं, मुझे मान लो आपने किसी को 10,000 रुपये ब्याज पे दिए, 10% की दर पे दिए, एक साल के लिए दिए, तो जब एक साल बाद वो आपके घर आप पैसे देने आएगा तो कितने पैसे दे के जाएगा आपको? बोलो, कितने पैसे दे के जाएगा आपको, कितने पैसे उससे आप लोगे? बोलो। 11,000। ठीक है ना, अब समझिए होंगे, भाई 11,000 तो लोगे, 1,000 रुपये तुम्हें ब्याज लेना है, 1,000 रुपये तो तुम्हारा ऐसा ही है, ये तो आपका साधारण ब्याज आएगा। लेकिन अपने पैसे भी तो लोगे मूलधन। इसका मतलब जो ये होता है ना, ये तो चलो आपने बता दिया साधारण ब्याज है। ये जो आपने 11,000 बोला, ये क्या बोलते हैं इसको? देखो, ए की वैल्यू होती है ए बोलते हैं अमाउंट को। ए का मतलब होता है भाई अमाउंट। देखो, ए होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रित धन। मिश्र धन किसे कहते हैं? मिक्स धन जो होता है। ठीक है, जो जिसके अंदर वो पैसा भी है जो हमने दिया था मूलधन, और साथ में हमारा ब्याज भी जुड़ के आया, उसे कहते हैं मिश्र। यानी इस क्वेश्चन में अगर हमसे ये पूछ लेता है कि भाई अ, साधारण ब्याज कितना, तो आपको 1,000 रुपये। हमसे पूछते हैं मिश्र धन कितना है, अमाउंट कितने हैं, तो हम कहेंगे भाई 1,000, तो हम सॉरी 10,000 तो हमने ब्याज पे दे रखे थे, और प्लस में 1,000 रुपये का मुझे ब्याज मिल गया। इसका मतलब 11,000 रुपये क्या है, अमाउंट का है। बोलो सही है। चलो, कर लोगे। अब टाइम चाहिए कितना ही रहा हो, आप आराम से। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, आप चाहो तो फॉर्मूला, क्योंकि वैसे तो इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है कि आप याद ना कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो क्या चांस है आपके सिलेक्शन के, ठीक है। बट फिर भी मेरा काम है बताना। तो देखो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, एक बात बताओ, आपने देखा कि 1,000 रुपये आपने ब्याज पे दिए, 1,000 रुपये आपने ब्याज पे दिए, 10% की दर पे दिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं दर का मैटर मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने ये नहीं बोला था कि भाई दर क्या होता है, 100 रुपये पे एक साल में जितना ब्याज मिले उसी दर कहते हैं। 100 रुपये पे एक साल में जितना ब्याज मिले दर कहते हैं। अच्छा, अब आप ये बताओ, अगर 10% की दर है, अगर 10% की दर है, इसका मतलब ये है, अगर आपने 100 रुपये दिए होंगे, अगर आपने किसी को 100 रुपये ब्याज पे दिए होंगे, तो आपको ब्याज कितना दिया होगा उसने, कितना ब्याज देगा वो? 10 रुपये देगा। बोलो, यही तो मतलब है इसका। जल्दी बताओ। ठीक है, चलो जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना, क्या करना है, हमें पता है 10% की दर थी यार, इसका 10% का मतलब ये है, अगर 100 रुपये किसी को आपने ब्याज पे दिए तो आपको 10 रुपये का ब्याज ला के देगा। लेकिन आप कह रहे हैं जी मैटर 100 रुपये का नहीं है, मैटर कितने का है, 10,000 रुपये का है, यानी दो जीरो का मैटर और है, तो दो जीरो और लगा दो भाई। इसका मतलब ये है कि 10,000 पे आपको कितना ब्याज दे के जाएगा वो, 1,000 रुपये का ब्याज दे के जाएगा। तो बताओ, आगे ना आंसर। बोलो। ठीक है। हम्म, बाकी आप समझते ही हो, मिश्रधन पूछेगा, अमाउंट पूछेगा, तो 10,000 रुपये जोड़ के इसमें 11,000 कर दो। ठीक भाई। चल, बाकी मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मान लो क्वेश्चन ये होता, 10,000 रुपये होते, और यहाँ पे 3 साल का टाइम है, सपोज तो 3 साल का टाइम था। एक तरीका तो भाई ये कि आप अपने फॉर्मूले से रख लो, अगर आपको अच्छा लगता है, तो ऐसा ही बराबर होता है हमारे फॉर्मूले में, मूलधन यानी जितना पैसा आपने ब्याज पे दिया, गुना दर, गुना समय 3 साल का, और बटे बटे 100। दो जीरो से भैया दो जीरो कट गई, 1,000 से 3 की गुना करी, कितना आया, 3,000 रुपये का ब्याज आ गया। अगर 3,000 रुपये का ब्याज है तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ऐसा ही आ गया। अगर हमसे पूछते हैं अमाउंट कितनी है, तो आप कहोगे जी 10,000 हमने ब्याज पे दिए, 3,000 का हमें ब्याज मिलेगा। इसका मतलब है हमारे घर में जो कितने आएंगे, 13,000 रुपये वापस। ठीक भाई, समझ आ गया? तो फॉर्मूले से कैसे कर लेंगे। अच्छा, बाकी डायरेक्ट करना हो तो आप सोचो यार, 10% का मतलब क्या है भाई, तो आपको याद होना चाहिए कि 10% का मतलब है, अगर 100 रुपये आपने ब्याज पे दिए किसी को, इसका मतलब 10 रुपये का आपका ब्याज बना, 100 रुपये। लेकिन आप कहोगे कि मैटर कितने का है, 100 रुपये का नहीं है, 10,000 का मैटर, 10,000 का है तो भाई 1,000 रुपये का ब्याज बना होगा। सही है।
लेकिन आपने कहा जी ये तो 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज था। देखो शुरू में क्या था, 10% की दर का मतलब क्या है, 100 रुपए पे 1 साल में जो ब्याज मिलता है उसे दर कहते हैं। अगर 10-10% की है इसका मतलब है 100 रुपए पे 1 साल में 10 रुपए का आपको ब्याज मिलेगा। फिर आपने कहा जी नहीं जी 100 रुपए की बात नहीं है, 10,000 की बात है, 10,000 की बात है तो भाई इतना कर लो। इसका मतलब है 10,000 पे आपको 1 साल में इतना ब्याज मिलेगा। अरे भाई 1 साल की बात नहीं है, 1 साल की बात नहीं, कितने साल की बात है, 3 साल की बात है। अगर 3 साल की बात है तो भाई ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। टाइम 3 गुना हुआ ना तो ब्याज भी 3 गुना होगा, कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। तो बोलो समझ आई बात है नहीं? ठीक है। हम्म। दूसरी एक और बात ध्यान रखो आप। साधारण ब्याज हर साल सेम है। मान लो पहले साल 1 साल का भी आपको पता लग जाए ना किसी तरीके से, 1 साल का भी समझ लेना, चाहे फिर वो कितने साल का पूछे, हर साल सेम रहता है साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सीआई में और एसआई में यही अंतर है। सीआई सॉरी एसआई जो है हर साल सेम होगा। मान लो मैंने आपको 10 साल के लिए कोई पैसा दिया ब्याज पे, और पहले साल आप जो है मुझे 1,000 रुपये ब्याज के देंगे, तो इसका मतलब ये है आप हर साल 1,000 ही दोगे बस मुझे। ये फिक्स है, हर साल आपको 1,000 ही लेके आने हैं। ये होता है एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, पहले साल जो दोगे उसका उस पर भी ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, वो खैर अलग बात है, वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बात समझे ना। तो वैसे ही आप, मैं समझ गया था इस बात को। जैसे ही मैंने ये देखा कि पहले साल 3,000 का ब्याज, सॉरी पहले साल 1,000 रुपए का ब्याज मिला, जब पहले साल 1,000 का मिला तो इसका मतलब यह है हर साल अब 1,000 का ही मिलना। जब हर साल 1,000 का ही मिलना तो 3 साल में कितना मिल जाएगा, 3,000 का मिल जाएगा। ठीक है। और देखते हैं। मान लो क्वेश्चन गलत हुआ है। मैंने कहा भाई 5,000 रुपये आपने किसी को ब्याज पे दिया, और भाई ये कुछ और दर ले लो, 5% की, 5% की दर पे आपने पैसा साधारण ब्याज पे। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, टाइम भी रखता हूँ, मान लेता हूँ 2 साल का, 2 साल में कितना ब्याज भाई बने। अभी आप कुछ लिखना नहीं है ना, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जब पूछूंगा तब बताओ, ठीक है। अब देखो इसका मतलब एक फॉर्मूले से जाओगे तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। यहाँ से सोल्व कर लोगे, 2 जीरो से फिर 2 जीरो कट गई, 5 दूनी 10, यानी कितना, 500 रुपये। ठीक है। 500 रुपये ब्याज बना भाई, कितना दिन का, 2 साल का ब्याज बना 5% की दर। ठीक है भाई। अमाउंट पूछेगा तो आपको पता है अमाउंट में कैसे निकालते हैं, भाई आप जितना पैसा ब्याज पे दिया उसमें ब्याज जोड़ देना, आपका अमाउंट पर लग जाएगा। इसका मतलब है 5,000 आपने ब्याज पे दिए थे, 500 का आपको ब्याज मिल गया, इसका मतलब 5,500 रुपये जो है आपको 2 साल बाद मिल गए। ठीक भाई, इतना क्लियर। चलो दूसरा तरीका वही, कि आपको जरूरत नहीं है, आप सीधे दर पे आओ बस सीधा। दर कितनी है, 5% की, तो इसे देखते ही आप समझ जाओ ये दर का मतलब है। दर का मतलब है 100 रुपये पे 1 साल में आपको, इसका मतलब ये है कि 5 रुपए का ब्याज मिला। 100 रुपये पे 1 साल में 5 रुपए का ब्याज मिला हो। लेकिन आप कह रहे हैं जी मैटर 100 रुपये का नहीं है, मैटर है 5,000 का। तो 5,000 बनाने के लिए पहली बात तो जीरो तीन होनी चाहिए, यहाँ तो दो ही जीरो है, तो एक जीरो और। इसका मतलब है 1,000 रुपये पे ब्याज जो है 1 साल में कितना बनेगा, 50 रुपये बनेगा। लेकिन जी बात 1,000 की नहीं है, बात है 5,000 की। इसका मतलब इसका 5 गुना करना है, इसका 5 गुना करना, तो भाई उसका भी 5 गुना करो। ठीक है। इसका मतलब ये है कितना, 250 रुपये का ब्याज मिलेगा भाई, 250 रुपये का। ठीक है। लेकिन आपको पता है ये तो 1 साल का है और वो पूछ रहा है 2 साल का। तो जब 1 साल का 250, यार आपको पता है हर साल सेम ही रहना है, इसका मतलब 2 साल का कितना हो जाएगा जी, 2 साल का हो जाएगा 500। बोलो कुछ तकलीफ है क्या हमें? शिवम भाई, और किसी को कुछ भी डाउट? चैप्टर चलता रहता है, तुम्हें कुछ डाउट नहीं? पिछले चैप्टर से कुछ पूछ लो तो फिर कुछ करते हैं। अभी प्रॉफिट लॉस से कुछ पूछ लूंगा तो ठीक है, लेकिन
उसके अलावा किसी चैप्टर को उठा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, कर लोगे ऐसे भी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक और बात देखो, मान लो आपने किसी को पैसा दिया, 3200 रुपये। 3200 रुपये आपने किसी को दिया, ठीक है भाई। मान लेता हूँ आपने 10% की दर पे, आर जो है 10%, 10% वार्षिक, ठीक है, ईयरली। 10% की दर पे आपने किसी को पैसा दिया, ठीक है। अच्छा, और टाइम में ले लेता हूँ। टाइम मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि 3 महीने का, 9 महीने, 9 महीने के लिए, और आपसे साधारण ब्याज वो पूछ, साधारण ब्याज पूछ। साधारण ब्याज पूछ रहा है, ठीक है भाई। चलो, अब देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला भाई, एक तो ये है, मूलधन यानी 3200 रुपये गुना दर गुना समय। समय देखो 9 महीने है, पहले ये बात ध्यान से समझ लो, वरना सब गड़बड़ हो जाती है इसमें। ठीक है, अच्छी बात अच्छे निकाल के दिए, हाईटेक हो रही है पूरे। चलो देख लो यार एक बात, देखो जब महीने दे रखे हैं ना, महीने, हमेशा मैंने कहा इस फॉर्मूले में साल ही रखे जाते हैं। अब जो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 3 महीने, 3 महीने, ध्यान से समझो पहले इस बात को, ठीक है। 3 महीने, आपको साल बनाने हैं। साल कैसे बनाओगे, इसे भाग करोगे, किससे भाग करोगे, ध्यान से समझो मेरी बात। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ, 3 महीने, तो मान लेता हूँ यहाँ 60 दिन, 60 दिन, 60 दिन, दो चीजें लिख दी मैंने, दो। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, 3 महीने हैं, ये 60 दिन है, इनके साल बनाने पड़ेंगे आपको। साल कैसे बनाओगे, समझो बात को, ध्यान रखो। अगर यहाँ महीने लिख रहे, अगर यहाँ महीने मंथ लिखे हुए हैं, तो आप सोचो साल में महीने होते कितने हैं, ठीक है। महीने लिख रहे हैं तो साल में महीने होते कितने हैं, तो आप कहोगे 12, तो 12 से भागो। यहाँ देखो दिन लिख रहे हैं, दिन, तो साल में दिन होते कितने हैं, तो आप कहोगे 365। तो 365 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। साल में दिन कितने थे, 365, 365 से डिवाइड किए। साल में दिन कितने थे, महीने, तो सॉरी महीने कितने थे, 12, 12 से डिवाइड किए। बात समझ रहे हैं ना मेरी। हाँ जी, ठीक है ना। इस तरीके से आप चेंज करो, ठीक है। ऐसे इस फॉर्मूले में है, सॉरी, यहाँ कितने हैं, 9 महीने हैं। अब महीने के साल बनाओगे तो आप देखो, महीने, महीने साल में कितने होते हैं, 12, तो 12 से डिवाइड करोगे, ठीक है। दो जीरो से, हमने ये दो जीरो हटा, ठीक है भाई। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 अट्ठे 32, 8 तिया 24, 240। इसका मतलब है कि आपको 240 रुपये का भाई वो ब्याज, ठीक है, समझ गया ना। अच्छा, एक और बात, वैसे चाहो वैसे भी आप निकाल सकते हो, कभी सोचो कि उससे नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा बस एफर्ट लगाना पड़ेगा खुद ही। मैं आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ। क्वेश्चन दिनों पे ले लेता हूँ एक क्वेश्चन। मान लो यहाँ पे मैं दिन ले लूँ 33, ठीक है। अब मुझे साधारण ब्याज निकाल, साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन कितना है, 3200 रुपये, 3200 रुपये, दर कितनी है, 10% की, टाइम कितना है, 73 दिन। अब मैं क्या करूंगा, बटे में 100 दिया, ठीक है। अब दिनों को मैं क्या करूंगा, साल बनाऊंगा। तो आप देखो दिन है, साल में दिन कितने होते हैं, 365, तो आप डिवाइड कर दोगे 365 से। सही है,
बोलो। ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान रख लो, ये आपको ध्यान रखना है चैप्टर में। इस क्वेश्चन में दिन अगर पूछता है ना, वो दिन भाई दो ही देता है, या तो वो 73 दिन देगा, या तो 73 दिन देता है, ये 219 दिन देता है। इनके अलावा कभी आज तक कुछ दिया नहीं, इन दोनों के अलावा कभी कुछ मिलता नहीं। लेकिन फिर भी अगर कुछ मिलेगा तो सिर्फ वो 73 के मल्टीपल में मिलेगा, 73 के मल्टीपल में ही मिलता है भाई, अगर मिलेगा तो। ठीक है ना भाई, समझ गए ना मेरी बात। अच्छा, दूसरी बात, 365 दिन जो होता है ना, 365 जो है, 365 ये 73 से ही कटता है। ठीक है, 73 का ही मल्टीपल है ये भी 73 का ही मल्टीपल है, 73 से पूरा पूरा कट जाता है, इसी वजह से ये देता है। ठीक है। अब समझिए, इस बात को चाहिए आप याद कर। अब 73 पंजे 365 होते हैं, 73 पंजे 365। ठीक है भाई। अच्छा, अब दो जीरो से मैंने दो जीरो हटा दी भाई। ठीक है, 5 दूनी 10, दो हो गया, 32 दूनी 64, तो आपको 64 रुपए का ब्याज मिलता है। ठीक है, बोलो जी, सही है। हम्म। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। अगर वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई 10% की दर पे पैसा दिया, और टाइम कितना लगा, टाइम की बात सुनिए ध्यान से, कभी कभी टाइम ऐसा भी लगेगा, जब टाइम खराब हो तो फिर टाइम ऐसा भी मिल जाए, उसे ही समझ लो आपका खराब टाइम ऐसे भी चली जाए। कि 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2000, दिखाई दे रहा है भाई मुझे? यार मैंने ध्यान भी नहीं दिया उतनी देर से कि आपको प्रॉपर दिख भी रहा है नहीं। ये दिख रहा है। चलो जी, अब सुनो मेरी बात, एक बात आप ध्यान से सुनो। जिस दिन भी पैसा दिया जाता है ना ब्याज पे, मान लो आज आप मुझसे पैसे मांगने आए उधार, और मैंने आज आपको पैसे दिए, 5 रुपए, आज मैंने आपको पैसे दे दिए, तो आज के दिन को हम छोड़ देंगे। जिस दिन पैसा दिया जाता है उस दिन मन बन जाता है उसको। भले ही आप मेरे से अब शाम को 7 बजे पैसे मांगने आए हो, पूरा दिन चला गया, चाहे तो शाम के 7 बजे आए हो, और चाहे सुबह सुबह 7 बजे आए हो, चाहे सुबह 4 बजे आ गए होंगे आप। ठीक है, लेकिन वो दिन छोड़ दिया जाता है हमें, जिस दिन पैसा ब्याज पे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जिस दिन अ, पैसा देने आओगे, वापस देने आएगा वो बंदा जिसको भी हमने ब्याज पे दिया पैसा, जिस दिन भी वो देने आएगा, चाहे वो हमें सुबह ही देने आ जाए, सुबह सुबह, तब भी उस दिन को पूरा लिया जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। आप देखो, अब देखो 4 अप्रैल 2012 से है, मुझे पता है मूलधन कितना है, 3200 रुपये, दर कितने हैं, 10% की दर है, और टाइम है ये, और आपसे ब्याज पूछे है, तो पहले आप टाइम को है ना यार, एक इसको सही तरह कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे? देखो, अप्रैल की बात है इसमें, अप्रैल है, मई है, और जून है। अप्रैल मई जून, अप्रैल आपको पता है 4 तारीख को पैसा ब्याज पे दिया, 4 तारीख को अगर पैसा दिया तो 4 तारीख को तो हम छोड़ देंगे। बाकी अप्रैल बचा कितना, अप्रैल में दिन बचे कितने, 26 दिन बचे, क्योंकि 30 का महीना होता है अप्रैल का। ठीक भाई। अच्छा, मई पे आओ, मई पूरी चली, इसका मतलब 31 दिनों का महीना। और जून कितनी है, जून क्योंकि 16 जून को पैसे वापस करने आए। ठीक है, तो 16 पूरा का पूरा 16 दिन लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप बताओ टोटल कितना, ओवरऑल कितना टाइम के लिए पैसा रहा ब्याज पे, तो आप हो गए 6 1 7 और 6 13, और 1 3 4 2 6 1 7, 73 दिन। इसका मतलब 73 दिनों तक जो पैसा है ना भाई ब्याज पे रहा। बात समझ आई? 73 दिनों तक पैसा जो है ब्याज पे रहा। अब आप जो भी निकालना है जिनका ब्याज बताओ, हमें पता लगा भाई 3200 रुपये आपने ब्याज पे दिए। ठीक है, 10% की दर पे दिए, टाइम कितना है, 73 दिनों का, और बटे 100 है, और दिनों को साल में बदला 365, दो जीरो से दो जीरो, 73 पंजे 365, 5 दूनी 10, यानी 64 रुपये का भाई आपको क्या मिला, ब्याज मिल गया मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर?
कुछ भी डाउट? ठीक है। अच्छा, आप लोगों को कुछ आवाज आ रही है बाहर से? अभी घर वाले आ गए ना, तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस कर रहे हैं। नहीं आ रही है? पक्का? वीडियो खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकेस मुझे यूट्यूब पे अपलोड करनी पड़ जाए। पक्का, चलो तो ठीक। घर वाले कभी कभी फ्लो में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि अंदर कुछ चल रहा है। अच्छा जी। अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई। अभी तक मैं बुक से कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, धीरे धीरे लेंगे। पहले थोड़े थोड़े टाइप समझेंगे। जैसे देखो, मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि पहले मैं आपसे पूछता हूँ कुछ क्वेश्चन। देखो आप, कितना आपको समझ आया ये भी चेक करना। देखो, क्वेश्चन ये है, 1600 रुपये की धनराशि, 1600 रुपये की धनराशि पर, 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का, 2 वर्ष 3 महीने का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज, 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये है। 252 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर ज्ञात। बताओ भाई। 6%, 7%, 7.5%, 8%, 5 ऑप्शन कैसे? 7, 8, 5.5, 6। ये है। देखो एक मिनट, इसको क्वेश्चन को कह रहा है कि 1600 रुपये आपने किसी को ब्याज पे दिए, 2 साल 3 महीने के लिए दिए, और साधारण ब्याज वहां से जो मिला 252 रुपये का मिला। तो आपसे दर पूछ रहा है भाई, क्या दर रही होगी? बोलो। 7%। अच्छा जी। और कोई? और कोई? बोलो। 8%। अच्छा जी। और कोई? 7, 8। चेक कर लो दोनों के दोनों अपने। कभी कोई से ना कोई से का तो गलत जरूर होगा। चलो यार, पता नहीं आप क्या कर रहे हो। हाँ, पहले दो तरीके से कर सकते हैं, मैं उससे भी देखूँ। भाई, ऐसा ही निकालना। पहली बात तो आप अच्छा एक काम की बात समझ लो, समझो पहले मेरी बात। ध्यान से देखो स्वाति, इधर देखो।
देखो हमने अभी ये पढ़ा था कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अभी जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, उसी में से निकाल के दूँ। आप एक बात बताओ, अगर मैं 100 को इधर ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा? ब्याज में गुना हो जाएगी 100 की। ठीक है। अच्छा, ब्याज में 100 की गुना होगी। अब होगा क्या, मान लो आपसे दर पूछता है, तो मूलधन और ये बटे में आ जाएगा टाइम। ठीक है। अगर मान लो यहाँ मूलधन होता तो दर यहाँ होती, यहाँ टाइम होता तो फिर दर यहाँ होती। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे, मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी आपको जब भी आपको ब्याज मिल जाए, बस ब्याज देख के 100 की गुना कर दिया अगर उसमें जरूर, अगर फॉर्मूले से करना चाहते हैं। वैसे कुछ नहीं है ये, आप यहाँ भी रख दोगे कोई दिक्कत नहीं, 100 की गुना कर लो। मैं तो बस वही एक स्टेप, जस्ट आपका स्टेप काटना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे ही आपको ब्याज दिखाई दे, ब्याज में 100 की गुना करो। कोई दो चीज जरूर दे रखी होंगी आपको, मैं दो नीचे रखी, तीसरी पूछ रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अंशी का समझ आ रहा है? दीपांशी, कौन कौन है लाइव? भाई कौन है? दीपांशी है। ठीक है, धीरे धीरे सबका जोश कम होता जा रहा है पढ़ाई वाला, है ना? ये तो तुमने सबने ऐसा मान लिया कि हमारा सिलेक्शन तो पक्का है। चलो, अब भाई ब्याज में 100 की गुना करो, कोई दो चीज आपके पास जरूर होंगी, या तो मूलधन टाइम हुआ तो दर पूछ रहा होगा, मूलधन दर हुई तो टाइम पूछ रहा होगा, दर और समय हुआ तो भाई आपसे मूलधन पूछ रहा होगा, जो भी होगा वो नीचे रख दियो। चलो, अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ ब्याज देखा, पहली बात मैं सबको अलग अलग लिख देता हूँ। मुझे पता है ब्याज पैसा कितना दिया, 1600, ये मूलधन है। टाइम कितना है भाई मेरा? 2 साल है और 3 महीने है। एक काम करो, सारे को इकट्ठा ही कर लो इसको। या तो साल ही बना लो या महीने ही बना लो, आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगता है वो बना। मुझे पता है 2 साल का मतलब तो दो है ही, और 3 महीनों का मतलब क्या है, 1/4 साल ही तो है। अरे मेरे भाई, 3 महीने लिख रहे हैं ना, 3 महीने। इसका मतलब ये है, साल बनाओगे तो क्या करोगे, महीने है ना, तो 12 से भाग कर दोगे। तीन ही कम तीन, तीन चौक 12, तो 1/4 हुआ ना। अरे सही है। ठीक है, तो ये क्या बन गए, अब ये साल बन गए। ठीक है, आप चाहो तो 4 दूनी 8 रहे, 9/4 भी लिख सकते हो, चाहे इसे 9/4 साल लिख दो, 9/4। अच्छा, और ब्याज हमें दे रखा है कितना, साधारण ब्याज कितना दिया, 252 रुपये। अभी मैंने आपसे क्या बोला, ब्याज देख के टूट पड़ो उस पर। हमें क्या दिया, ब्याज, तो ब्याज में एकदम 100 की गुना कर, ब्याज में 100 की गुना कर। कोई दो चीज आपके पास जरूर होंगी। क्या क्या दिया, एक तो मूलधन दे रखा है 1600 रुपये का, एक हमें टाइम दे रखा है 9/4 साल का। इसका मतलब दर हमसे पूछ रहा होगा, दर हमसे पूछ रहा होगा। इस फॉर्मूले से आप निकाल दोगे आराम से, सॉरी इस तरीके से। भाई देखो, 2 जीरो से तो आप 2 जीरो काट दोगे, ये चार घूम के आपको पता है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, इसको काटो, 9 से काट देता हूँ। 9 दूनी 18, 7 बच के 9 अट्ठे 12। सही है, चार घूम के ऊपर चला गया। इसका मतलब कैलकुलेशन की बात देखी जाए तो ये बन गया 28 गुना 4 बटे क्या बचा, 16 बच गया बस। ठीक है, ठीक है, चार, ये यहीं काट दो, चाहे छोटा कर लो यहीं पे, मतलब 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, कितना आया, 7%। किसका आंसर था भाई 7%? सात वाला कौन था ये? 7% वाला सही है। ठीक है भाई, जो भी था आंसर था। ठीक है, तो भाई सात, आप समझ गए होंगे मेरी बात क्या कहना चाहता हूँ। आप चाहो तो महीने बना सकते हो, कि 3 महीने ही 24 महीने ही, 24 और 3 27 महीने रख दो, चाहे 27/12 कर लेना, तब भी आंसर सेम ही आना है अपने हिसाब से। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब सिंपल इंटरेस्ट, तो नाम इसका सिंपल है। ठीक है, और देखो, इसके अलावा आप ऐसे भी चाहते तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो, 9/4 साल तो आपको ध्यान में रहेगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि भाई देखो यार, आपको 1600 रुपये पे ब्याज मिला कितना, कितना ब्याज मिला है, 252 रुपये का ब्याज मिला। कितने साल में मिला, तो आपको वही 9/4 साल में ये ब्याज, 9/4 साल। हमसे क्या पूछी है, दर पूछी। ठीक है,
आपका बस ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि दर होती क्या है, 100 रुपए पे जितना एक साल में ब्याज मिलेगा, किसी भी तरीके से आप 100 रुपए पे एक साल में ब्याज निकाल दो, वही दर होगी। ठीक है, कैसे निकालूं? भाई 100 रुपए का मामला है, 100 रुपए का 100 बनाओ, इसका कैसे बनाऊं? 16 से डिवाइड कर दो, मुझे तो 100 से मतलब है। 16 से काट दिया, 16 ही कम 16, 16 से कटो, 16 ही कम 16, कितने बच गए हैं? 16 कम 16 कितने थे? 4 5 9, और 16 से नहीं कट रहा क्या? अरे नहीं कटा गया, रुको एक मिनट, फिर किसी और 252 था ना। मतलब बस आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, किसी भी तरह यहाँ 100 बनाना, यहाँ एक साल बनाना। देखो भाई, दर कैसे पता लगी? जब 100 रुपए पे एक साल में जितना भी ब्याज मिलेगा वो दर होगी। ठीक है, हाँ जी। 16 रुपये, 100 रुपए पे एक साल में जितना ब्याज मिलेगा वो दर होगी। तो मेरा काम फिलहाल ये है, मैं ये सोच के चल रहा हूँ किसी तरह मुझे यहाँ 100 बनाना, यहाँ एक साल बनाना, और जितना यहाँ आएगा वो दर होगी जाएगी बस हमारी, जितना भी आएगा। कैसे बनाऊंगा मैं, देखो अब। अच्छा जी, पहली बात तो ये, मुझे इसका क्या बनाना मुझे इसका एक साल बनाना। तो एक साल जब बनाना है तो क्यों ना इस 4 को हटाऊं मैं। जब 4 को हटाऊंगा तो 4 से मैंने से काट दिया, 4 4 16, ये 400, चलो जी। लेकिन मुझे यहाँ 100 बनाना, तो 4 से भी काट दिया, 4 एकम 4, 100 बन गया, और 4 से काट दिया, 4 6 24, 4 3 12, यानी ये बन गया 100 रुपए पे 9 साल में 63 का ब्याज है। अरे 9 साल नहीं चाहिए भाई, एक साल चाहिए। 9 एकम 9, 9 से 63, इसका मतलब 100 रुपए पे एक साल में 7 रुपए का ब्याज मिलता। और जितना 1 रुपये एक साल में ब्याज मिलता है उसे दर कहते हैं। तो आंसर कितना आ गया? 7% की दर आ गई। बोलो, आपको समझ आई क्या मेरी बात? हम्म। तो भाई ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन। 400 रुपए की राशि, 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में, 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाते, 480 रुपये हो जाती है, हो जाती है। 400 रुपये की राशि जो है 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो नया मिश्र धन क्या होगा? तो नया मिश्र धन क्या होगा? भाई देखो, सबसे पहले तो 2% तो दर में तब बढ़ाऊंगा ना जब मुझे पुरानी का पता लगेगा, है कि नहीं? मैंने कहा ब्याज की दर जो है 2% बढ़ा दी, इसका मतलब ये है पहले पुरानी तो निकाल लो, पुरानी दर पता लगी तभी तो बढ़ाऊंगा ना। तो करो इसे, एक बार ट्राई करो, वरना फिर आपके पास 30 सेकंड है, करो जल्दी। अमाउंट पूछ रहे हो? 912। अच्छा जी, ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। 484, 560, 512, 512 तो है भी। हाँ भाई अंशी, 512 तो है।
चलो फिर भी मैं एक बार चेक कर। हाँ जी, 512, ठीक है। ठीक भाई, देखो, एक तो तरीका ये जो आपने लगाया होगा, जैसे भी निकाली होगी भाई, आप दर निकालो। दर कैसे निकालोगे? भाई आप खुद सोचो, आपने 400 रुपये किसी को ब्याज पे दिए। भाई आपने किसी को ब्याज पे दिए 400 रुपये, ठीक है। और आपको वापस कितने करके गया वो? 480 वापस करके गया वो। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब आपको ब्याज कितना मिला भाई? ब्याज मिला आपको 80 रुपए का। और मैंने कहा था ब्याज देखते ही टूट पड़ोगे उस पे। ब्याज मिला, 100 की गुना एकदम कर दो, बटे में कोई दो चीज आपके पास जरूर रही होगी। क्या क्या है? एक तो वो पैसा है जो ब्याज पे दिया था, 400 रुपये, और ऊपर से आपको पता है टाइम भी दे रखा है, 4 साल का टाइम भी है आपको। इसका मतलब यह है, यहाँ से दर निकल के जाएगी। जब दर निकलेगी तो कितनी? जीरो, ये जीरो कट गया, 16 पंजे 80, 5% की यानी आपकी दर। अगली बार वो ये कह रहा है कि दर को 2% बढ़ा दो। भाई 2% बढ़ाने तो बढ़ा दो भाई, 2% कितनी होगी अब? 7% हो जाएगी। जब दो बढ़ा दिया हमने, दो बढ़ा दिया, 7% होगी। कह रहा है अब 7% की दर से अगर वही पैसा ब्याज पे दूं तो 4 साल में कितना पैसा हो जाएगा? 7% की दर। तो भाई चेक कर लो आप। अब आपने पैसा जो है ना, पैसा तो वही दिया ब्याज पे, 400 रुपये ही मूलधन, गुना दर कितनी है? 7% की है। और टाइम कितना है? वही 4 साल का टाइम है। और बटे 100, जीरो से दो जीरो कट गई, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112, 112 का आपको ब्याज मिल जाएगा। यानी 400 पे आपको 112 का ब्याज मिल गया। इसका मतलब कितने बन जाएंगे आपके? 112, 400 आपने वो दिए थे, कितने बन गए? 512 रुपये बन गया। नया अमाउंट जो है 512 का। ठीक भाई, ये तो आप ऐसे कर लो। वरना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बार बार करके दिखा रहा हूँ, उसी कैसे चलोगे? देखो, आपने भाई 400 रुपये दिए किसी को ब्याज, ठीक भाई। अच्छा, वो कितने का ब्याज दे के गया आपको? 80 का ब्याज दे के गया। 400 के 480 बन गए, ठीक है। 80 का ब्याज मिला। कितने सालों में मिला आपको ये ब्याज? 4 साल में आपको ये ब्याज मिला। पहले मैं दर निकालूंगा। मेरी अप्रोच ये होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज चेक करूंगा मैं। समझ क्यों नहीं रही ये बात? ठीक है। तो 100 रुपए पे 1 साल में ब्याज चेक करना, तो मैंने कहा जी 100 रुपए देखने चाहिए मुझे। तो एक नहीं, 400 नहीं चाहिए, तो चार एकम 400 हो गया। और चार से काटता 20 चौका। तो 100 रुपए पे 4 साल में 20 का ब्याज मिला। 4 साल में नहीं चाहिए, 1 साल में चाहिए। तो 4 पंजे 20, चार एकम चार। इसका मतलब ये है, 100 रुपए पे 1 साल में जो ब्याज मिलेगा 5 रुपए का मिलेगा। इसका मतलब दर कितनी आई? 5% की दर थी भाई। कह रहा है जी दर को दो बढ़ा दो, बढ़ा दो भाई, कोई बात नहीं, 2% बढ़ा लो। इसका मतलब कितना हो गया? अब 7% की दर होगी भाई। ठीक है, 7% की दर होगी। तो बस अब आप देखो, 7% की अगर दर रही होगी तो 4 साल में, अरे मेरे भाई, 7% की दर का मतलब क्या है? अब कैसे निकालोगे आप? चाहे तो फॉर्मूले में रख लो या ऐसे कर लो आप। 7% का मतलब हुआ कि 100 रुपए पे 1 साल में आपको 7 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 100 रुपए पे 1 साल में 7 का ब्याज मिलेगा। आप कह रहे जी 1 साल का तो बात नहीं, 100 रुपए की तो बात ही नहीं है, हमें तो 400 पे चेक करना। कोई बात नहीं, 400 बना लो, चार की गुना कर लेते हैं भाई। इधर भी गुना करो, चार की कितना हो गया? यानी 100 रुपए पे 1 साल में 28 का ब्याज मिलेगा। फिर आपने कहा जी 1 साल में नहीं देखना, 4 सालों में देखना। तो साल बढ़ेंगे ना, तो फिर साल की भी गुना कर लो। सही है ना? तो कितना आ गया? 112 का आपको ब्याज मिलेगा। सही है। ठीक है, बता दो जल्दी से। एक तरीका मैं देख लेता हूँ, इससे भी हो जाएगा शायद। होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। हो जाए तो और अच्छी बात है। आपकी सोचने की ताकत बढ़ेगी। ऐसे भी सोच सकते हो आप। हो सकता है किसी ने अपना दिमाग चलाया हुआ, वो सोच रहा है यार मैं दर उधर के चक्कर में ही नहीं पड़ता। मुझे पता है 400 के 480 हुए कितने साल में? 4 सालों में, है ना? 400 के 480 हो गए थे भाई 4 सालों में। अब एक बात बताओ,
अगर मैं ये कह रहा हूँ दर 2% बढ़ा दो, दर अगर 2% बढ़ा रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा, फिर ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मैं दर 2% बढ़ा दूं, सोचो मेरी, सुनो मेरी बात। अगर दर 2% बढ़ रही है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 100 रुपए पे एक साल में जितने पहले मिलते होंगे उससे 2 रुपए आपको ज्यादा मिलेंगे। यही तो मतलब हुआ इस बात का। बोलो। अगर 2% की दर बढ़ा दी, इसका मतलब है 100 रुपए पे 2 रुपए आपको पहले से ज्यादा मिलेंगे। ठीक भाई। लेकिन आप कह रहे जी 2 रुपए का नहीं मैटर है, 400 रुपए का मैटर है, तो 400 रुपए की बात है तो भाई 4 गुना कर दो, कोई बात नहीं, गुस्से भी कर रहे हैं। 8 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे आपको। फिर आप यानी 400 रुपए पे एक साल में आपको पहले से 8 रुपए ज्यादा मिलेंगे। फिर कह रहे नहीं, एक साल की बात नहीं है यार, समझ नहीं रहे, 4 साल की बात है। तो 4 साल की बात है तो भाई गुस्सा करने की क्या बात है, 4 की गुना और कर दो। इसका मतलब है 4 चौक 16 दूनी 32। इसका मतलब जितने पहले मिल रहे होंगे उससे भी 32 रुपए ज्यादा मिलेंगे। पहले कितने मिल रहे थे, 480 मिल रहे थे। इस बार 32 और ज्यादा मिल जाएंगे, क्या बड़ी बात होगी। तो कितना, 2 1 5 तो बात। ये अगर किसी ने ऐसे सोचा होगा, बिल्कुल स्मार्ट बॉय की तरह, वही हो चाहे गर्ल हो तो। ठीक है। टाइम बताओ यार अब। बहुत। 6:30, सॉरी, 6:15। चलो फिर एक और। मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे ना। क्वेश्चन अभी ये है। हाँ जी। बोर हो रहे हो, जल्दी बताओ। 6,000 रुपये एक साल में 6,900। 8,000 रुपये 2 वर्ष में कितने होंगे, कितने हो जाएंगे, बताओ। जल्दी से बताओ। 6,000 रुपये आपने किसी को ब्याज पे दिए, एक साल बाद वो आपको 6,900 रुपये वापस ला के देता है। तो आप ये पूछना चाह रहे हो कि भाई अगर तुझे 8,000 रुपये ब्याज पे दे दूं तो 2 साल बाद तू कितने ला के देगा मुझे। बोलो भाई। 10,400 करेक्ट आंसर। सही है बिल्कुल। और कोई। सही है बिल्कुल। कम से कम 10,400। और कोई। 2 तरीके मैंने आपको बताए, आप चाहो तो फॉर्मूले से भी जा सकते हो, डायरेक्ट भी जा सकते हो। 2 3 3 तरीके बल्कि हो सकते हैं।
ठीक भाई, फॉर्मूले से जाओगे तो आप देखोगे भाई आपने 6,000 किसी को ब्याज पे दिए यार, वो आपको 6,900 रुपये ला के दे रहे हैं। इसका मतलब ये है आपको उसने 900 रुपये का ब्याज दिया। ये आपका ब्याज आया सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल का है ये? एक। फॉर्मूले में रख दो, जब भी ब्याज आपको मिलता है तो ब्याज में 100 की गुना करो। चलो जी। कोई दो चीज दे रखी होंगी आपको, तो पैसा ही दे रखा है 6,000 रुपये का, एक साल का टाइम दे रखा है, इसका मतलब यहाँ से आपकी दर नहीं। 3 जीरो से भाई, 3 जीरो हटा दो, 6 से काटा, 15 × 90, इसका मतलब 15% की भाई आपकी दर। ठीक है। हाँ जी। अब वो कह रहा है कि 8,000 रुपये अगर मैं ब्याज पे दूं, यानी अब फिर फॉर्मूला लगाओ कि ऐसा ही बराबर मूलधन बराबर पैसा कितना दे रहे हैं आप? 8,000 रुपये ब्याज। कितने टाइम के लिए? 2 साल का। दर कितनी है? 15% की दर है, 2 साल का टाइम है, बटे में 2 जीरो से भाई 2 जीरो कटे, कितना आया? 15 दूनी 30, 3 अटे 24, 2,400 रुपये का। ठीक है, 2,400 का ब्याज मिल गया। कितने पैसे तुमने ब्याज पे दिए? अमाउंट कितनी हो जाएगी? आपने भाई 8,000 ब्याज पे दिए, 2,400 आपको ब्याज के मिल गए, इसका मतलब है आपको 10,400 रुपये वापस मिलेंगे भाई। इसमें कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं। ठीक है स्वाति, शिवम। ठीक है भाई। अच्छा, आप डायरेक्ट करना चाहो तो भाई ऐसे करोगे मेरे भाई। आप एक बार बताओ, आपने 6,000 किसी को ब्याज पे दिए, ठीक है ना? 6,000 ब्याज पे दिए, कितना ब्याज दिया उसने एक साल में लाके तुम्हें? तो आप कह रहे हो जी एक साल में लाके दिया हमें 900। हमें दर निकालनी है। कैसे निकालूं? कैसे निकालूंगा मैं? ये दर भी छोड़ो यार, दर की जरूरत ही नहीं है कुछ। आप सोचो, 100 रुपये पे निकालो आप। ये 100 रुपये भी छोड़ो यार, 8,000 चेक करने ना मुझे, ठीक है ना? मैं तो डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ आपको। 8,000 पे देखना आपको, आप किसी भी तरह इसका 8,000 बना। कैसे बन सकता है 8,000? आप कहोगे जी पहले तो इसका 1,000 बना, 6 कम 6, 1,000 बन गया। 6 से काटा 150, 15 से 15, सॉरी, हाँ सही है, 150 रुपये आ गया। 150 आ गया, 1,000 बन गए। 1,000 पे एक साल का ब्याज आ गया। मैंने कहा यार 1,000 छोड़ो, मुझे तो 8,000 बनाने हैं। कोई बात नहीं, 8 की बना। इधर भी कौन? कितना आ गया? 15 × 120, कितना हो गया? 1,200 हो गया। 1,200 रुपये हुआ। 8,000 पे एक साल का जो ब्याज है 1,200 रुपये है। अगर एक साल की बात नहीं है यार, 2 साल का चेक करना, तो 2 साल का कितना होगा? 2 साल का चेक करोगे तो भाई 2,400 हो जाएगा। सही है। बोलो। आप दर वर निकालना चाहो निकाल सकते हो यहाँ से भी, दर कोई दिक्कत नहीं, 15% आ जाएगी। 100 रुपये बनाना, एक साल का टाइम है, और इधर दर निकल के दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैं कह रहा दर बनाने की जरूरत क्या है? भाई 8,000 पे 2 साल का ब्याज चेक करना। जब 6,000 पे इतना है, 6,000 का मैंने किसी तरह 1,000 बनाया, 1,000 के बाद फिर 8 गुना कर दिया, इधर भी 8 गुना कर दिया, यानी 1,200 रुपये एक साल का ब्याज आ गया। मुझे 2 साल का देखना, तो 2 साल का हर साल जब सेम होता है 2,400 रुपये रहा होगा। ठीक है। मतलब चलो एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, 5,000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज की दर पर, कितने परसेंट की दर पर, ठीक है, कितने परसेंट पर, कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 6,000 हो जाए? बोलो क्या करें? जल्दी बताना।
5,000 के 6,000 बनाने हैं 4 साल में। तो कितने परसेंट की दर पे पैसा दूं? 5%? अरे वो ठीक है, बिल्कुल सही है उनसे तो। आप शायद क्वेश्चन में नहीं लिख रहे हो, एकदम से सोल्व करना शुरू कर देते हो क्या? वैसे सही है, कोई बात नहीं, नोट्स तो बाद में बना लेंगे। फिलहाल तो आंसर आना चाहिए। ठीक है स्वाति, बिल्कुल। मोहन भाई ठीक है। ठीक भाई देखो, आपने 5,000 रुपये किसी को ब्याज पे दिए। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप भाई मेरे तरीके से, इस तरीके से जाओ आप, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर लो। 5,000 के वो कह रहा है 6,000 बनेंगे भाई। 5,000 के 6,000 बनेंगे कितने साल में? 4। ठीक है, इसका मतलब आपको ब्याज कितना मिला, तो आपको वही 1,000 रुपये का ब्याज। फॉर्मूले पे आ जाओ, जब भी आपको ब्याज पता लग जाए तो फिर तो आप ब्याज में 100 की गुना करोगे। तो 1,000 में 100 की गुना कर लो भाई। ब्याज कोई दो चीज होंगी आपके पास, 5,000 रुपये है और साथ में आपके पास 4 साल का टाइम। यहाँ से मुझे दर पता लग जाएगी। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई भाई। 5 और 20 पंजे तो 5% की भाई हमारी दर। ठीक है भाई, कर लिया होगा, इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। बाकी देखो, मैं बार बार आपको वो तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज याद रहे, आपको जुबान पे रहे ये बात कि देखो 5,000 के 6,000 हो गए। 5,000 के 6,000 हो गए, तो मुझे इतना बात पता लगा कि 4 सालों में जो मुझे ब्याज मिला ना, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये का ब्याज मिला। 4 साल में। और आपको दर निकालने, दर क्या होता है? 100 रुपये पे, 100 रुपये पे जितना ब्याज होगा एक साल का, 100 रुपये। मैंने कहा यार 100 बनाना मुझे, तो 100 बनाने के लिए क्या करूं? एक काम करता हूँ, पहली बात तो 3 जीरो है ना, 100 में तो 2 ही जीरो आएंगे, एक जीरो लेता हूँ। फिर मैंने कहा 100 बनाना है यार, 5 से भाग दो, 5 से काटा के 5 एकम 5, 5 से ऐसे काट लिया। अच्छा ब्याज देख रहे हैं ना हम तो, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। ब्याज तो यहाँ है ना, चाहे वहीं लिख देता मैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता से, चाहे मैं ऐसे कर दूं देखो। कभी आप कंफ्यूज हो, कभी यहाँ ब्याज लिख देते हो, कभी कुछ लिख देते हो। इस चीज से फर्क कुछ नहीं पड़ता है भाई। 5,000 रुपये आपने ब्याज पे दिए और आपके 6,000 बनेंगे, इसका मतलब 1,000 रुपये का आपको ब्याज मिल गया होगा। कितने सालों में ब्याज मिला? ये 4 सालों में मिला इतना ब्याज। तो आपको बस चेक करना है 100 रुपये पे कितना मिलेगा। तो पहली बात तो 100 में 2 जीरो होंगी, एक जीरो क्या कर रही है यहाँ पे, घटाओ। अब इसका 100 बनाना तो 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 500 रुपये, 5 से भाग दो, हमने कर 20 आ गए। ठीक है, लेकिन 100 रुपये पे 4 साल में हमें 20 रुपये का ब्याज मिला। यार 4 साल की बात नहीं, एक साल की बात है, 4 एकम 7। इसका मतलब 100 रुपये पे एक साल में जो ब्याज मिलेगा, 5 रुपये का ब्याज मिलेगा। और 100 रुपये पे एक साल में जो ब्याज मिलता है उसे क्या कहते हैं? दर कहते हैं। इसका मतलब दर कितनी हुई भाई? 5। बताओ जी, कैसा लगा पढ़ के आज?